Unacademy presents All India Mock Test for CSIR UGC-NET 2022. Complete your final revision for CSIR with All India Mock Test for CSIR UGC-NET 2022. ये हो रहा है आपका 23 जनवरी 2022 से लेके 6 फरवरी 2022 तक. Curated by top educators, cover your entire syllabus, experience actual exam-like settings, win Amazon vouchers, identify areas of improvement with detailed analysis and video solutions. You can enroll for this mock test by going through the link given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन. मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह. आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी. लास्ट ये ग्रुप बचा हुआ है जिनके मेंबर्स बचे हुए हैं. अगले 1-2 दिन में हम पूरा एल्गी का भी मेंबर खत्म कर लेंगे. इसके बाद हम मूव करेंगे ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा पे. ठीक है, तो सबसे पहला मेंबर पढ़ते हैं क्लेमाइडोमोनास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में कुछ कुछ यूनिक चीज़ें पाई जाती हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं. लाइफ साइकिल पढ़ना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास देखते हैं. ये एक यूनिसेलुलर एल्गा है. दैट मीन्स एक सेल से ज्यादा नहीं होता. यार जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये बस इतना ही होता है. एक ऑर्गेनिज्म है ये पूरा, इससे ज्यादा सेल्स इसमें नहीं होती हैं. मोटाइल होता है क्योंकि आप देखेंगे एपिकल रीजन में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि सिमिलर साइज के होते हैं और रिप्लेस टाइप के होते हैं, मतलब स्मूथ. यूनिसेलुलर मोटाइल होता है और फोटोट्रॉपिक होता है ये. ठीक, फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट कंडीशंस में अपना भोजन खुद बना सकता है. लेकिन केवल एक स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास डिसोस्मोस, जो एक फैकल्टेटिव हेटेरोटॉप भी है, और ये फ्रेश वाटर एल्गा होते हैं. मेनली ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. अगर मैं बात करूं कुछ यूनिक मेंबर्स का जो क्लेमाइडोमोनास के यूनिक स्पीसीज हैं, एक है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, जो कि ये ग्रो करता है, जो स्नो पाया जाता है येलोस्टोन नेशनल पार्क में, वहां पे ये ग्रो करता है, और जो स्नो है उसको येलोइश ग्रीन कलर ये देता है. ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास का स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास निवालिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो है स्नो को रेड कलर देता है, क्योंकि यहाँ पे एक पिगमेंट पाया जाता है हिमेटोक्रोम. ठीक, इसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है, जिसे ब्लड स्नो भी कहते हैं वहां पे. और 2 स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास एरेंजेबर्जाई और क्लेमाइडोमोनास हेलोफिला, दोनों सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं. तो ये था क्लेमाइडोमोनास के कुछ स्पीशीज. सेल की बात कर लें तो ये जो होता है, इसके पास एक कप शेप पैराइटल क्लोरोप्लास्ट होता है. मतलब जो पैराइटल मतलब वॉल के आसपास लगा हो और एक कप शेप्ड का होता है, तो इसीलिए इसे कप शेप पैराइटल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. ठीक, तो ये भी इसका यूनिक फीचर है. क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है एक सिंगल पायरेनोइड पाया जाता है. ठीक, और तो और एक स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास का रेटिकुलाटा, उसमें पायरेनोइड एब्सेंट भी होता है. किसी किसी में 2 भी पाए जाते हैं. यूजली देयर आर सिंगल पायरेनोइड. सेल जो होता है, इनके पास 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं सामने इंटीरियर पोर्शन पे, जिनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करना, और वहीं पे आई स्पॉट भी होता है जिसे हम स्टिग्मा भी बोलते हैं. ये एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन होता है. ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और स्टिग्मा इंटीरियर पोर्शन पे पाए जाते हैं इस ऑर्गेनिज्म के. ठीक, अब 2 इंटीरियर विप्लास टाइप ऑफ फ्लैजिला भी मैंने आपको बताया था, और इनका कनेक्शन होता है न्यूरोमोटर एपरेटस भी इसमें पाया जाता है. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूरोमोटर एपरेटस कहाँ पे मिलता है, किस इसमें एल्गा में, तो क्लेमाइडोमोनास ही है. और ये जो न्यूरोमोटर एपरेटस होता है आपके, ये एक इंसिपिएंट नर्वस सिस्टम होता है. ठीक, और ये जो होता है कंसिस्ट होता है ब्लेफेरोप्लास्ट का, और यहाँ पे पैराडिस्मोम्स पाए जाते हैं, और राइजोप्लास्ट. ये 3 चीज जो है न्यूरोमोटर अपैरेटस बनाते हैं. अब अगर आ जाए हम रिप्रोडक्शन पे, तो इसमें पूछा जाता है आपसे कितने टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कितने टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. तो बहुत सारे मेथड हैं इनमें, असेक्सुअल के और सेक्सुअल के भी. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से भी होता है, पाल्मेला स्टेज से भी होता है, प्लानोस्पोर से भी होता है, और हिप्नोस्पोर भी होता है. ये देखने में आपको अलग अलग लग रहे हों, लेकिन ये काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे कि अगर फेवरेबल कंडीशन रहता है, तो जो ये सेल है ये अपना क्या करता है, फ्लैजिला विदड्रॉ कर देता है, गिरा देता है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो सामने पाए जाते हैं यहाँ पे, वो डिसअपियर हो जाते हैं,
और जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसका सेल वॉल से अलग हो जाता है, और कई बार मल्टीपल डिवीजन के बाद जो एक एक इंडिविजुअल बनता है वो जूस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। और जब जूस्पोर छोटे साइज के होते हैं, ये जब यहाँ से पेरेंट वॉल से रिलीज कर दिए जाते हैं तो ये साइज में बढ़ जाते हैं और एक नॉर्मल सेल की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। सेकंड पे आते हैं पाल्मेला स्टेज। अब ये जो कंडीशन है यहाँ पे ये तो मान लीजिए आपका फेवरेबल कंडीशन में हो गया। अब थोड़ा सा जब एडवर्स कंडीशन आ जाता है तो उसमें क्या होता है, जो जूस्पोर्स होते हैं, मान लीजिए आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए जैसे ये एल्गा है, फेवरेबल कंडीशन था, डिवाइड करने जा रहा था अच्छे से, एक जूस्पोर पूरा बनता और एक टाइम पे जूस्पोर आपका रिलीज भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर उसको फील हुआ कि बाहर एडवर्स कंडीशन आ गया है तो क्या होते हैं, जो उसमें जूस्पोर बने हुए रहते हैं ये पेरेंट सेल से एस्केप नहीं होते, मतलब निकाले नहीं जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप देखेंगे एक पेरेंट वॉल के अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स रहते हैं और इस स्टेज को पाल्मेला स्टेज बोला जाता है। ये भी पूछा जाता है किस में पाया जाता है, तो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। अभी पढ़िए, अगर किसी और मेंबर में होगा तो मैं भी वो आपको आगे बता दूंगा। तो दो चीज हो गया, जूस्पोर, पाल्मेला स्टेज, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। थर्ड में हम आते हैं एप्लानोस्पोर पे। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा और क्लेमाइडोमोनास को पता है कि अनफेवरेबल कंडीशन है बाहर, तो ये क्या करता है, सेम कंडीशन होता है जैसे जूस्पोर के फॉर्मेशन में कि फ्लैजिला विथड्रॉ करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपका डिसअपियर होगा, प्रोटोप्लाज्म भी अलग होगा सेल वॉल से, और मेनी टाइम जो होगा डिवीजन भी होगा। लेकिन जो रिजल्टेंट आपके प्रोटोप्लास्ट होंगे वो जो होता है उनका वॉल जो होता है थिक होता है और वहां पे फ्लैजिला भी डेवलप नहीं होता है। तो ऐसे जो प्रोटोप्लास्ट बनेंगे वो नॉन मोटाइल होंगे और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्लानोस्पोर्स बोलते हैं। ये रिलीज होते हैं लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा एप्लानोस्पोर को, तब वो वहां पे जाके जर्मिनेट करेगा। फोर्थ पे आते हैं हिप्नोस्पोर। ये जब सिवियर ड्रॉथ की कंडीशन होती है, यही ये एप्लानोस्पोर्स ही होते हैं जो मैंने बोला थोड़ा थिक वॉल वाले होते हैं। जब सिवियर ड्रॉथ होता है तो जो आपका एप्लानोस्पोर बन रहा था यही आपका और ज्यादा थिक वॉल बनाता है एडवर्स कंडीशन में, और अब इसको हम हिप्नोस्पोर बोलते हैं। दे जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन। ये भी पेरिनेटिंग बॉडीज हैं, जब तक एडवर्स कंडीशन रहेगा ये ग्रो नहीं करेंगे और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये ग्रो कर जाएंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखा जूस्पोर है, वही है जब रिलीज नहीं कर पाता तो पाल्मेला स्टेज हो गया, और जब अनफेवरेबल कंडीशन क्लेमाइडोमोनास को लगता है तो एप्लानोस्पोर बनाते हैं जहां पे जूस्पोर्स नहीं बनेंगे। देखिए जूस्पोर्स का मतलब अब मैंने आपको बोला क्लेमाइडोमोनास एक क्या है, फ्रेश वाटर एल्गा है, और जो जूस्पोर है वो फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला का यूज कहाँ पे आएगा, जब वाटर रहेगा, वाटर कंडीशन में, और जब वाटर नहीं है दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वहां पे फ्लैजिला की जरूरत नहीं होती है, तब एप्लानोस्पोर बनाएगा। और जब फिर से उसको वाटर मिलेगा वो क्या करेगा, फ्लैजिला बनाएगा और बढ़िया से उसी में पानी में स्विम करेगा। हिप्नोस्पोर ये सब वही है, एप्लानोस्पोर है एक टाइप के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो तीन टाइप का यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी जैसे आप समझ रहे हैं, गैमी से समझिए गैमीट्स और आइसो मीन्स सिमिलर होता है। तो यहाँ पे जब क्लेमाइडोमोनास जो होता है गैमीट बनाता है, क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है तो यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा गैमीट बनाने में, डायरेक्टली जो होता है सेल ये गैमीट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो गैमीट्स होते हैं सेम होते हैं, मेल फीमेल कहिए, दोनों के दोनों सेम होते हैं दिखने में भी, और जो दिखने में सेम होते हैं, फ्यूज करेंगे। और जो गैमीट्स होते हैं नेक्ड होते हैं, मतलब इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक। अब जो आइसोगैमी है ये इसके दो टाइप की स्पीसीज हो सकते हैं, होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब है एक ही सेल जो होता है उससे ही जो गैमीट्स बनेंगे वो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास देबरियानम है और लॉन्गिस्टिग्मा, ये दोनों स्पीसीज होमोथैलिक है। वहीं हेटेरोथैलिक स्पीसीज की हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनास मोएविसाई है और रेनहार्डटाई है, ये दोनों स्पीसीज जो हैं हेटेरोथैलिक है। तो ये आइसोगैमस हो गए, मींस गैमीट्स विल बी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, और पर प्लस लेकिन उनका स्ट्रेन अलग अलग होता है। एनाइसोगैमी में क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइसोगैमी में भी जो गैमीट्स बनते हैं वो फ्लैजिलेट होते हैं और एनाइसोगैमी में जो गैमीट्स बनेंगे वो फ्लैजिलेट होते हैं। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप देखेंगे ऊगैमी तो वहां पे केवल मेल जो होता है वो फ्लैजिलेट होता है और फीमेल जो होता है डीफ्लैजिलेट होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो आइसोगैमी और आइसोगैमी में जो गैमीट्स बनेंगे वो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर रहेंगे। दोनों में अंतर ये है कि आइसोगैमीट्स में गैमीट्स जो होता है सिमिलर होते हैं, आप पहचान नहीं सकते कौन छोटा बड़ा क्या है, एकदम से सिमिलर। और आइसोगैमी में दोनों के दोनों, अब जो छोटा वाला है वो मेल होता है, बड़ा वाला होगा वो फीमेल होता है।
तो डिसिमिलर होते हैं शेप में, ठीक, और वही दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं। और ये जो स्पीसीज होते हैं जो जिनमें जैसे आप देखेंगे ब्राउन आई और सब उगोमा करके स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास का, ये दोनों के दोनों स्पीसीज में आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और ये जो होता है हेटेरोथैलिक होते हैं, मतलब हमेशा से एक जो होगा क्लेमाइडोमोनास वो जो गैमीट फॉर्म करेगा वो छोटा वाला होगा गैमीट, मतलब मेल होगा, और दूसरा जो क्लेमाइडोमोनास होगा वो जब गैमीट बनाएगा तब वो बड़ा वाला होगा और वो फीमेल गैमीट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हेटेरोथैलिक बोला जा रहा है। और जो आइसोगैमस होते हैं वहाँ पे होमोथैलिक हेटेरोथैलिक दोनों कंडीशन हो सकता है। ओगैमी में अगर आप देखेंगे तो फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट, जैसा कि मैंने आपसे बोला, मेल के पास फ्लैजिला रहेगा, फीमेल के पास फ्लैजिला नहीं होगा, वो नॉन फ्लैजिलेट होंगे। और इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास के दो स्पीसीज कॉक्सीफेरा और उगैनम, यस। तो दोनों स्पीसीज ये हो गए। तो ये था आपका पूरा, और इसके लाइफ साइकिल में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, यही असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैरीड आउट बाय जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, पाल्मेला स्टेज, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और हेटेरोगैमी। और जो मैंने बताया यहाँ पे कि पैराइटल क्लोरोप्लास्ट है, दो कंडक्टाइल वैक्यूल्स हैं, न्यूरोमोटर एपरेटस हैं, और जो दो स्पीसीज हैं क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस और एक क्लेमाइडोमोनास निवोलिस, ये स्पीसीज जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जो होता है रेड कलर इंपार्ट कराता है स्नो का और एक येलोइश ग्रीन कलर इंपार्ट कराता है स्नो का। तो ये इस चीज़ें याद रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जो कि होगा नेक्स्ट मेंबर, शायद वॉल्वॉक्स होगा, तो मैं उस पर बात करूंगा। तो चलता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे उस वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।